हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो का लास्ट तक। और अगर अगर आप हम इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न हमारा पहला है, आध्यात्मिक सरकार का सर्वा कौन होता है। तो बात करें दोस्तों आध्यात्मिक सरकार की, तो इसका जो सर्वे सर्वा होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द शब्द का तात्पर्य होता है। तो बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है वह दोस्तों वह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, क्या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो पाक जल डमरू मध्य से जो दोस्तों वो जुड़े हुए हैं वो भारत और श्रीलंका है। कौन? भारत और श्रीलंका। भारतीय संविधान सभा ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया। तो यह जो कब किया गया दोस्तों, तो यह जो किया गया है 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को है जो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को अपनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो भारत की जो सबसे बड़ी बनिहाल सुरंग है दोस्तों, जिसे पीर पंजाल सुरंग भी कहा जाता है, यह सबसे लंबी सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो उत्तर में हिमालय के पीर पंजाल पर्वत से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग किस राज्य में है। तो बात करें तो जोग प्रपात की, तो जोग प्रपात जो है वह कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है, जिसकी जो ऊंचाई है 253 मीटर है। कितनी? 253 मीटर है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो है दोस्तों वह कहाँ? यह जो है अवाडी में। कहाँ? यह जो है तमिलनाडु के अवाडी में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। तो इसमें जो है दोस्तों नेफा के रूप में जो जाना जाता था वह हमारा कौन था? अरुणाचल प्रदेश, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और बाद में इसे 1962 के बाद जो है इसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता था। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ स्थित है। तो वह जो है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ है। तो बात करें दोस्तों राष्ट्रीय आहार संस्था की, तो यह जो है हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया। तो बात करें दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की, तो यह जो है 1793 ईस्वी में। कब? 1793 ईस्वी में इस पद्धति को लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 89% कंपनी को तथा 11% जो है अपने पास रखना था। और इसको अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों क्या है? भोरम देव है। क्या? भोरम देव राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में, इसको भी याद रखिएगा। एवं असम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो दोस्तों रणथंबोर है। क्या? रणथंबोर एवं मानस जो है यह असम में है। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो अलेक्जेंडर ने जो दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था जो वह 326 ईस्वी पूर्व में किया था। भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो भारतीय द्वारा जो संचालित प्रथम बैंक था दोस्तों वह पंजाब नेशनल बैंक था। क्या? पंजाब नेशनल बैंक था पूर्ण रूप से, जिसकी स्थापना जो है 1894 में हुई थी। कब? 1894 में हुई थी। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। तो बात करें दोस्तों टाइगर रिजर्व की, तो भारत में कुल जो है 51 टाइगर रिजर्व परियोजना है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। कब? इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। और यह जो है कर्नाटक में है, बांदीपुर। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो दोस्तों अभी हम लोग देखा कान्हा जो है यह मध्य प्रदेश में है। राजस्थान की बात करें तो
राजस्थान में जो है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स जो है यह है। एवं असम की बात करें तो असम में जो मानस है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बात करें 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इन्होंने है जो स्वराज्य का सर्वप्रथम मांग इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों की प्रभुत्वता को मंजूर करते हैं? तो यह जो है मिनर्वा मिल्स केस में। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है। तो यह जो दोस्तों अनिश्चित समय तक रह सकता है। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को जो है दोस्तों सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा 9:11। कितना? 9:11 आएगा। नहीं दोस्तों 9:7 आ जाता है क्या? इसका आंसर आ जाएगा 9:7 आएगा। माफ कीजिएगा गलती हो गया। इसका जो होगा 9:7 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बात करें दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के, तो उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्वता शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका जो संबंध है दोस्तों वो फ्रांसीसी क्रांति से है। किससे? फ्रांसीसी क्रांति के, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। और उस समय के जो वहाँ राजा थे तो वह कौन? लुई 16वें थे। कौन? लुई 16वें। इसको भी याद रखिएगा। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है दोस्तों ये राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक जगह है जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब वाले क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं बहती हैं, तो इसे जो है डोलड्रम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 25 वर्ष है। कितनी? 25 वर्ष। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बात कर दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद के नारे के, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्या? सरदार भगत सिंह के द्वारा। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने है दोस्तों इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। एवं चंद्रशेखर आजाद ने जो है वह चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों क्या कौन सा नारा दिया था आपको बताना है। मोहम्मद इकबाल ने जो सारे जहां से अच्छा, क्या? सारे जहां से अच्छा नारा दिया था। अगला है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि है। तो प्रतिवर्ष जो है भारत में वित्तीय वर्ष जो है दोस्तों यह 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। चीनी यात्री हेन सांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत दोस्तों। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो बात कर दोस्तों इंपीरियल बैंक की, तो इंपीरियल बैंक की जो स्थापना है 1921 ईस्वी में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई एवं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास तीनों को मिलाकर जो है 1921 ईस्वी में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। बाद में इसे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में इसे घोषित कर दिया गया। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासकार कौन सा है? तो प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यासकार है दोस्तों वह प्रेमाश्रय एवं रंगभूमि और गोदान, ये जो तीनों के तीनों लेखक है यह प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो यह जो किसने बताया है? तो यह जो है जॉन मार्शल ने बताया है। यह जो किसने बताया दोस्तों? तैवर्निया ने। किसने? तैवर्निया ने। माफ कीजिएगा तैवर्निया ने बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए
रेलवे द्वारा कौन सी रेल लाइन योजना करे थे? तो यह जो है राजगीर से तिलैया और हाजीपुर से सिंगरौली, दोनों का दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। तो बिहार में जो है दोस्तों कृषि विद्यालय है, यह कहाँ? तो यह जो पूसा में है। कहाँ? समस्तीपुर के पूसा में है। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो दोस्तों वो यूरेनियम का प्रयोग होता है। क्या? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से जो तो वह राख बनता है। क्या? राख। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। तो इसको जो पैदा करते हैं दोस्तों तंतुओं को गर्म करके। कैसे? तंतुओं को गर्म करके। और तंतु में जो है दोस्तों हम लोग क्या डालते हैं? तो इसमें जो है ऑर्गन गैस तथा पारे की भाप में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंतु गर्म हो चुके हैं। कीटबच्ची पौधा है। तो कीटबच्ची पौधा जो है दोस्तों वह कौन है? तो वह जो है ड्रोडस है। क्या? ड्रोडस जो है एक प्रकार का कीटबच्ची पौधा है जिसे सनड्यूज के रूप में भी जाना जाता है। और यह जो है दोस्तों पौधा नाइट्रोजन जो प्राप्त पृथ्वी से नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, इसलिए जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति है जो ये कीटबच्चियों के द्वारा करता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के जो है बीज से जो है वह कॉफी को प्राप्त किया जाता है। कॉफी उत्पादन में है जो दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन है? तो कॉफी उत्पादन में जो सबसे प्रमुख उत्पादक देश है वो कनाडा है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही परमाणु का जो परमाणु है वह प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किसमें? प्राकृतिक तत्व में। अगला है, संवहनी पौधों में पानी किसके ऊपर जाता है? तो संवहनी पौधों में पानी जो है वह जाइलम टिश्यू के सहायता से जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा 12√3 आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 405 आएगा। कितना? 405। इसका 29 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच होता है? तो यह जो होता है किसमें? भारत में। भारत में जो है अनुसूची 7 के तहत भारत केंद्र सूची, राज्य सूची और 3 समवर्ती सूची में विभक्त किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का है वो दोस्तों उड़ीसा है। कौन? उड़ीसा। ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन जो है दोस्तों एक खड्डा है। क्या? ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अरिजोना के पठार भाग में कोलोराडो नदी द्वारा काटा गया एक गड्ढा है। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो जोड़ती है दोस्तों वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर जो है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। क्या? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। तो हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वह दोस्तों शिवालिक है। क्या? शिवालिक जो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। आम्र वर्षा है। तो बात करें दोस्तों आम्र वर्षा की जो है तो आम्र वर्षा जो है वह बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल से होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो वह एक असैनिक सेवक थे। क्या? वह एक सिविल सेवक थे। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की जो फांसी दी गई थी वह मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया था। एक ही भूमि पर एक साथ 2 से अधिक फसल उगाने से फसल प्रणाली संबंधित है। तो उसे जो है मिश्रित कृषि कहते हैं। स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुई। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है दोस्तों असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था तो उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू एवं दीन देश बंधु चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। INA की स्थापना हुई थी। तो INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना जो है
कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, लेकिन इसका जो पूर्ण स्थापना जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। कहाँ? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वह महात्मा गांधी थे। कौन? महात्मा गांधी के थे। अधिकतम नरपंथी नेता थे, तो अधिकतम नरपंथी जो नेता थे दोस्तों वो पढ़े लिखे वकील, पत्रकार और शिक्षक थे, जो कि शहरी क्षेत्र से आते थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था। तो वह जो था दोस्तों कौन? तो वह था जगदीशपुर था, बिहार का जगदीशपुर। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है वह रिवर डॉल्फिन है। क्या? रिवर डॉल्फिन है। बाल लिंगानुपात क्या है? तो बाल लिंगानुपात जो है दोस्तों 0 से 6 वर्ष के वर्ग के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। बात करें दोस्तों भारतीय मुद्रा की, तो भारतीय मुद्रा जो है नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में छपती है। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रभावित हुआ। तो भारत में जो है पहला पन बिजली केंद्र जो है, जो कि कर्नाटक के शिव समुद्र में 1902 ईस्वी को स्थापित हुआ था। नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड जो है उधार दोस्तों ग्रामीण विकास के संस्थाओं को एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है 1982 ईस्वी में हुई थी। कब? 1982 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब और किसके द्वारा की गई? तो रॉलेट सत्याग्रह जो है दोस्तों यह महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में किया गया था। कब? 1919 में। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग जो है वह 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो यह महाभियोग प्रस्ताव। क्या? महाभियोग प्रस्ताव। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है दोस्तों वह हाथी गुम्फा अभिलेख से। क्या? हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है, जो कि मौर्य काल के, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की? तो यह जो है मेघालय में की जाती है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेवराय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध जो है वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जो कि 1509 से 1529 के बीच में इनका शासनकाल था। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम था, तो उसका नाम था मुआबिन। क्या? मुआबिन। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह जो है कहाँ? असम में है। कहाँ? असम में। 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो यह जो है खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष जो थे वह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। आज़ादी के पहले के 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन से क्या सुधार है? तो यह जो दल बदल कानून से संबंधित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो दोस्तों वो आर्य समाज की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो रणजी ट्रॉफी जो है दोस्तों यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। बाकी जो तीनों के तीनों है यह फुटबॉल से संबंधित है। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो यह जो नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारण एक है। यह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। किसी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? तो वह जो है मनुष्य कर लेता है। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जीव विज्ञान को सर्वप्रथम जो है लैमार्क ने समझाया था। किसने? लैमार्क ने।
किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता? तो यह एल्युमिनियम के। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह H2SO4। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो दोस्तों विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों 8:11 आएगा। अगला है, ठोस कपूर से कपूर बांस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो वह जो है जर्मेनियम। कौन? जर्मेनियम का उपयोग होता है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? तो यह जो कौन? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? तो यह जो है बिहटा। सिनोनिम्स पूछ रहा है दोस्तों रिकमेंड का, तो रिकमेंड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो अप्रूव। 91 इसका जो है कौन सा पार्ट इरर? तो इसमें जो है दोस्तों यह हमारा कौन सा इरर है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिलो द साइड इज, यह इरर है। 92 सिनोनिम्स ऑफ द गिवन सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन का जो दोस्तों यह सिनोनिम्स हो जाएगा वो हमारा क्या? एक्सचेंज हो जाएगा। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक किसके लेखक हैं? तो इसके जो लेखक हैं रजनी शेखरी सिब्बल हैं। निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूं गोरैया नाम की पुस्तक लिखी है? तो यह जो है उषा किरण खान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर दर्जा दिया गया है? तो यह जो है किसको? सुपौल को दिया गया है। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो बिहार में जो कुल नगर निगम की संख्या है वह 19 है। कृपण का विलोम शब्द होगा, तो कृपण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह दाता होगा। दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें, तो वान। वान का जो समानार्थी चयन होगा दोस्तों यह हो जाएगा क्या? हमारा नराच्य। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो यह जो है गेगा बिल को। किसे? गेगा बिल को। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे में डीजल और पेट्रोल को तैयार किया जाता है? तो यह जो है मुजफ्फरपुर में तैयार किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का से डिस्कशन हम लोग लेकर आते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।